औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ फंडामेंटल्स जो हैं उनको डिस्कस कर लूँ आपके साथ, तो बहुत इफ़ेक्टिव होंगे। दैट्स मस्ट बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर हमें ये अच्छी तरह समझ आ जाती हैं चीज़ें तो फिर बड़े जो क्वेश्चंस हैं उनको सीखना इतना मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहली बात जो चीज़ें सीखनी है उनमें से मेरे पास सबसे पहली जो बात आ रही है वो लाइन सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट सेगमेंट हम टुकड़े को बोलते हैं, हिस्से को बोलते हैं। तो हम कहते हैं अगर एक लाइन हो, ये लाइन है, तो ये ऑफ कोर्स ऐसे है कि ये इन्फिनिट मैनी पॉइंट से मिलके बनी हुई है। तो हम कहते हैं अगर कोई लाइन ऐसी हो कि जिसके दो पॉइंट्स के दरमियान के हिस्से को डिस्कस किया जाए, then it is called line segment. A line segment has two end points, दो इसके सिरे होंगे और इनकी लेंथ जो है वो डेफिनेट होना ज़रूरी है, यानी डिफाइन होना ज़रूरी है, इन्फिनिट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये दो पॉइंट हैं। अगर मैं फिर ऐसे लिखूं ए बी लाइन सेगमेंट, तो मैं लिखता हूं लेट्स सपोज दैट इज 70 फीट। तो देखें यहाँ पर ये 70 जो है ये उसकी लेंथ यानी उसको जाहिर कर रही है, और ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है, या बी फाइनल पॉइंट है ए इनिशियल पॉइंट है, दोनों सिरों में हमको रिजल्ट एक जैसा मिलेगा जी। उसके बाद दूसरी बात जो हमने इसमें डिस्कस करनी है दैट इज रे। रे क्या होता है? रे उर्दू में हम इसको शुआ बोलते हैं। रे हम इस तरह से कहेंगे होगी यही लाइन, इसी तरह से लाइन होगी, लेकिन इसका एक सिरा स्पेसिफिक कर लेंगे दैट इज फ्रॉम पॉइंट ए टू एन अदर पॉइंट। हम ये कहेंगे ए से बी तक, और फिर बी से आगे भी अगर पॉइंट्स को शामिल कर लिया जाए तो हम कहेंगे कि ये जो है वो रे कहलाएगी। या फिर बी शुरू वाला पॉइंट होगा, ए की तरफ मूव करेंगे तो ये जो साइन मेरे पास एरो का है कंटिन्यू है, तो इसको हम कहेंगे कि एक तरफ डेफिनेट डायरेक्शन होगी उसकी और लेंथ जो है वो इनडेफिनेट इसकी कहलाएगी, यानी इन्फिनिट मैनी टाइम तक ये मूव कर सकती है जी। रे के बाद उसके बाद है जी मेरे पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की बजाय मैं जस्ट लाइन भी कह सकता हूं इसको। लाइन क्या होगी? हम कहेंगे लाइन अगर ए और बी कोई से दो पॉइंट हों, ए और बी ये कोई से दो पॉइंट है, अगर बी से बी को मूव कर दिया जाए इन्फिनिट डिस्टेंस तक, सिमिलरली ए से बी हम लेफ्ट मूव करें और इन्फिनिट डिस्टेंस तक हम चले जाएं, तो हम कहेंगे ये जो चीज़ कहलाएगी, ये सेट ऑफ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड लाइन, ये स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। उसके बाद मेरे पास है एक्यूट एंगल, ए सी यू टी ई, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल से भी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज एंगल। तो एंगल के लिए हम कहेंगे, अभी हमने ये सीखा रे, तो अगर एक ऐसी रे हो जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रही है, कोई जरूरी नहीं है, और एक और रे हो जो जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, इन दोनों रेज का ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है और ये इनका टर्मिनल पॉइंट कहलाता है, टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल लाइन इनकी पॉइंट सेम हो और टर्मिनल पॉइंट डिफरेंट हो, तो जो इनका यूनियन बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल। तो ये हमारे पास एंगल की डेफिनेशन होगी। तो मैं इसी से के साथ एक्यूट एंगल और तीन एंगल्स को डिस्कस करूंगा, एक्यूट एंगल और इसके साथ ऑप्टस एंगल, ऑप्टस एंगल, और उसके बाद साथ ही हम लिख लेते हैं राइट एंगल। तीन ये एंगल्स जो है ये हम डिस्कस करते हैं। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होगा, लेट्स सपोज देखें ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन का मतलब ये है कि ये एंगल 90 डिग्री को मुकम्मल कंप्लीट है, ये 90 डिग्री। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि ये एंगल राइट एंगल होगा जिसका एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री वाले को हम कहेंगे
राइट एंगल, और वो एंगल जो 90 डिग्री से आगे निकल जाए, लेट्स सपोज ये एंगल मेरे पास इस तरीके से, इतना एंगल देखें यहाँ तक 90 और 90 से भी आगे चला गया, तो हम कहेंगे 90 एंगल जी 90 से ग्रेटर, 90 से ग्रेटर, या हम लिखेंगे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड ऑप्टस एंगल। और साथ एक्यूट एंगल, अब ऐसा एंगल आ गया विच इज लेस देन 90, मैं उसकी भी एग्जांपल यहाँ जनरेट कर दूं, तो ये मेरे पास एंगल जो होगा देखें यहाँ पर ये 90 है, ये 90 से लेस होगा, तो हम लिखते हैं कि थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री होगा देन इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा ऑप्टस एंगल, और अगर थीटा 90 के इक्वल आ जाएगा दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। जी इसके साथ मैं दो टाइप्स और डिस्कस करूंगा। ऐसा एंगल जो हमारे पास लेट्स सपोज एक ये रे है और ये मेरे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, और अगर ये 90 ये इस तरह से बन रहा है, ये देखें ये सीधी लाइन के ऊपर एंगल आता था यानी 180 डिग्री, अगर इस एंगल को डिस्कस किया जाए ये वाला एंगल ये 180 डिग्री बनता है, लेकिन अगर मैं इस एंगल को डिस्कस करना चाहूँ इतने एंगल को, तो हम इस तरह से ये ग्रेटर देन 180 बन रहा है। तो ऐसा एंगल जो 180 के इक्वल होगा उसे हम नाम देंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो 180 के इक्वल होगा, थीटा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे रिफ्लेक्स एंगल मैं डिस्कस करूंगा, रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल जो 180 से ग्रेटर होगा, व्हेन थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और फिर अगर कोई से दो एंगल्स इस तरह से हों, लेट्स सपोज एक एंगल थीटा है और एक एंगल फाई है, अगर कोई से दो एंगल ऐसे हों जिनका सम जो है वो 90 के इक्वल आए, उसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर थीटा प्लस फाई इनका सम जो है अगर 180 डिग्री के इक्वल लिखेंगे देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ऐसे दो एंगल्स जिनका सम इक्वल टू 360 हो, फाई प्लस थीटा, अगर इन दोनों का सम 360 डिग्री के बराबर हो तो हम इसको बोलते हैं एक्सप्लीमेंट्री एंगल, 360 के बराबर। इनको हम बोलेंगे जी कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, और इसको हम बोलेंगे जी सप्लीमेंट्री एंगल, और तीसरे को बोलेंगे एक्सप्लीमेंट्री एंगल। एक्सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 90 is called complementary, पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 180 तो हम इसे नाम देंगे सप्लीमेंट्री, एंड एंगल विच इज सम जो है 360 इक्वल होगा, हम इसे नाम देंगे इट इज कॉल्ड एक्सप्लीमेंट्री एंगल्स। जी चैप्टर में हमने एक बात लिखी थी, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मैं यहाँ पर थोड़े से इस वर्ड को डिस्कस करूँ तो ये एक अलग लफ्ज़ है, ये एक अलग लफ्ज़ है, ये एक अलग लफ्ज़ है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई सी तीन साइड्स हों या तीन रेज हों, तीन लाइंस हों, और ये तीनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, देखें एक ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल बन रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, तो तीन एंगल्स बन रहे हैं और तीन ही साइड्स ही हैं, तो ऐसी फिगर को हम नाम देते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल। सो ट्रिग्नोमेट्री हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी स्टडी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी साइड्स की लेंथ होती है और एक मेजर ऑफ एंगल्स होते हैं जी।
साइड्स होंगी और एंगल्स होंगे। अगर हम ये डिस्कस करें कि मेजरमेंट करें हम साइड्स और एंगल्स की, तो हम कहेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके साथ ही मैं छोटी सी दो बातें डिस्कस करके, मेरा लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है, दो तीन बातें छोटी छोटी वो डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात कि पॉजिटिव एंगल क्या होगा और नेगेटिव एंगल क्या होगा। वो एंगल पॉजिटिव एंगल होगा, वो एंगल पॉजिटिव एंगल होगा विच डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये मेरे पास पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। और वो एंगल जिसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स के साथ साथ हम एक आखिरी बात डिस्कस करके इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स के दरमियान जहाँ से ये एंगल शुरू हो रहा है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड्स, यानी आखिरी सिरे। ठीक हो गया जी। यहाँ तक ये इसके बेसिक्स थे जिनको हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 9 के लिए। ये बहुत कंपलसरी और ज़रूरी चीज़ें थी जो हमें याद होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम जो है मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे।